जब ये पेड़ ग्रो हो जाएगा तो इसकी फोटो इनके नाम नेम प्लेट के साथ हम इनको हमेशा टैग करेंगे, भेजेंगे। करंटली मुझे मेरी तीनों प्रेफरेंस जो टॉप 3 प्रेफरेंस थी उसमें मुझे कुछ भी मिल सकता है तो आई एम हैप्पी, आई एम Congratulations. Sharma, All India rank 116. Congratulations. We have Sugandha Gupta. It was her first attempt and rank 207. Sugandha, congratulations. Thank you very much. We have Ayush Swami, rank 461. Foundation course. Yes, foundation. Rank 548. General Studies, Pre-Coming Foundation course. Congratulations. We have Praveen Yadav, GS Pre-Coming Foundation course, rank 582. Rank 716, GS Pre-Coming Foundation. Congratulations. मैम सबसे पहले स्वागत है आपका। क्या फीलिंग है अपने बारे में? पहले तो एक बेसिक जानकारी दें, नाम, मीडियम अटेम्प्ट कहाँ से आती है? थैंक यू सर। मेरा नाम मानसी गुप्ता है। मैं यमुनानगर हरियाणा से आती हूँ। ये मेरा 3rd अटैम्प्ट था। मेरा मीडियम इंग्लिश था। मेरा ऑप्शनल लॉ है। ठीक है, तो पिछले 2 जो अटेम्प्ट रहे उनमें क्या रिजल्ट रहा है? सर जो मैंने फर्स्ट अटैम्प्ट दिया था 2023 में, तो मेरा प्रीलिम्स क्लियर नहीं हुआ था। मैं कॉलेज में ही थी उस वक्त। अच्छा। और सेकंड अटैम्प्ट 2024 में दिया मैंने, जिसमें मैं इंटरव्यू तक पहुंची थी। मेरी लेकिन फाइनल लिस्ट में नाम नहीं आया था। 11 मार्क्स से मैं रही थी। और ये मेरा 3rd अटैम्प्ट था जिसमें मेरी रैंक 78 आई है। ओके, क्या स्टैंडर्ड बुक्स लेना है या फिर आप किसी कोचिंग के नोट्स ले सकते हो, या कोई एक लेना ठीक रहेगा? कुछ स्टैंडर्ड बुक्स का मेरे को लगता है कोई रिप्लेसमेंट नहीं है। जैसे कि स्पेक्ट्रम है, लक्ष्मीकांत है, क्योंकि हर इंसान वो पढ़ रहा है। यदि आप नहीं पढ़ेंगे और एग्जाम में क्वेश्चन वैसे आता है तो आपको एक डिसएडवांटेज रहेगा। पर यदि आप कोचिंग में भी एनरोल करते हैं तो कुछ चीज़ें वहाँ से इंपॉर्टेंट मिल सकती हैं आपको। तो एक मिक्स एंड मैच अप्रोच मेरे हिसाब से चल सकता है। ये कौन सा attempt? My name is Sugandha Gupta. This was my first attempt at UPSC CSE 2025 exam, and I have scored AIR 207. And I belong to Jammu district of Jammu and Kashmir, and I've been associated with Next IS via the GS Foundation course, and further for the mains course as well as the interview guidance program आपको also. किसने सजेस्ट किया था नेक्स्ट आईएएस में आने के लिए? Sir, one of my mentors has been Dr. Raman Jandial. So he was earlier also associated with the UPSC process. He was himself an aspirant, but unfortunately he couldn't clear. He's now into state services, so he only suggested me the कुछ फाइनल बात जो 2026 में अपीयर होने वाला है? I would just like to say that this is not the time to think whether you want to give this attempt or not. You have struggled very hard throughout this whole process. If you have been honest to the process, you'll definitely succeed. So you should just focus on practicing at this time and don't doubt yourself based on any marks or any test series. Just keep on going, you'll get success. Wish you all the best. Thank you. हम क्या करेंगे कि आप सभी से एक ट्री प्लांट करवाएंगे नेक्स्ट आईएएस के इसी ग्राउंड फ्लोर पर। अभी हम प्लांटर में लगवा लेंगे आपसे, फिर इसको हम रीप्लांट कर देंगे करोल बाग के ही पार्क में, और उसमें आपका नेम प्लेट हम लगा देंगे इंक्लूडिंग योर नेम एंड रैंक, एंड वी विल इंश्योर दैट दीज ट्रीज आर सेफगार्डेड बाय प्रोवाइडिंग ट्री गार्ड्स, एंड वी विल आल्सो इंश्योर कि इसमें प्रॉपर वाटरिंग की सुविधा हो और न्यूट्रिएंट्स की सुविधा हो, ताकि ये सेफ्टी से बढ़ सके। एंड आफ्टर फ्यू इयर्स वी विल हैव हंड्रेड्स ऑफ ट्रीज बाय प्लांटेड बाय ऑल दी टॉपर्स, और ये एक दिन ऐसा जाना जाएगा ये नेक्स्ट आईएएस के टॉपर्स का एक गार्डन बन गया। तो दैट इज माय बहुत अच्छा इनिशिएटिव इन द टाइम्स ऑफ क्लाइमेट चेंज। सर का इनिशिएटिव है कि प्लांटेशन करना है। सो आई थिंक हम जो एक बेटर वर्ल्ड की तरफ जा रहे हैं। हम प्लांटेशन करेंगे तो इससे जो है
डिफॉरेस्टेशन होगा, शुद्ध हवा आएगी, तो हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो है उसमें काफ़ी हेल्प होगा। सर ये कुछ यूनिक लगा आपकी कोचिंग में, ऐसे बहुत सारे कोचिंग हम लोग विजिट करते हैं, ये नया इनिशिएटिव जो किया सर आपने, सर इसके पीछे कुछ खास वजह? देखिए, हम जब पढ़ाते हैं तो हम बहुत सारा पेपर यूज करते हैं, और टीचिंग के दौरान, लर्निंग के दौरान इतनी सारी कॉपी किताबें यूज करते हैं, और वो सब पेड़ों से बनी होती है, और उसके पीछे कहीं ना कहीं पेड़ कट रहे होते हैं। तो हमारा हमारा जो एम ये है कि जब हमारे टॉपर्स जो सेलेक्ट होकर के जब सर्विस में जाते हैं, उसके पहले जब इन्होंने पढ़ाई की होती हो, तो इनकी अपनी जर्नी में इन्होंने बहुत सारी बुक्स यूज की है। तो अगर ये कुछ ट्री प्लांट करेंगे तो वो नेचर को वापस दे पाएंगे। तो इसका कॉन्सेप्ट यही है, ईच वन प्लांट वन, गिव बैक टू द नेचर। और जैसे अभी अनिकेत ने एक ट्री प्लांट करा, इन्होंने मैंगो का ट्री लगाया, देखिए, ये देखेंगे ना, दिस इज मैंगो। और इसको हम अनिकेत के नाम से ये करोलबाग के पार्क में लगाएंगे, इनका नाम और रैंक लिखा होगा, और वो हमेशा इनके नाम से ये मैंगो का पेड़ जाना जाएगा। और जब ये पेड़ ग्रो हो जाएगा तो इसकी फोटो इनके नेम प्लेट के साथ हम इनको हमेशा टैग करेंगे, भेजेंगे। और इसके पीछे एक इंस्पिरेशन बस यही है कि हम दिल्ली में इतना पॉल्यूशन है, तो उसको कम करने के लिए क्या नया कर सकते हैं। दिस इज द आइडिया। तो यहाँ पे जितने भी टॉपर आए थे नेक्स्ट आईएएस में, सेमिनार ओवर हो चुका है, सारे लोग यहाँ पे नीचे आप देख रहे हो टॉपर हैं, और यहाँ पे प्लांटेशन हुआ था इस साइड में जो आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, सबके नाम के प्लांट लगाए गए हैं और इनको इन्वायरमेंट के लिए यूज किया जाएगा गार्डन में। आइए कुछ टॉपर से इंट्रक्शन करते हैं। क्या नाम है सर? सुमित दिनकर। कैसा रहा एक्सपीरियंस आज का नेक्स्ट आईएएस कोचिंग में? ट्रूली ग्रेटफुल, सेवरिंग ऑल द मोमेंट करंटली, और प्रोसेस कर रहा हूँ अभी धीरे धीरे कि हाउ थिंग्स आर डेफिनेटली चेंजिंग फॉर मी। सर एक बेसिक जानकारी दें अपने बारे में कि जैसे नाम, मीडियम अटेम्प्ट कितना था, कौन सा अटेम्प्ट था आपका? 2024 में I gave prelims, I couldn't qualify it, but this was my second attempt in BPSC, and God's grace and everyone's support I cleared it. आप करंट अफेयर्स पे फोकस करिए, लाइक जो मेरी स्ट्रेटेजी थी, आई यूज टू स्टडी करंट अफेयर्स, जैसे कि एक महीने का करंट अफेयर का नोट्स मेरे पास है, तो मैं एक महीने करके 12 दिन में आई कुड कंप्लीट 1 ईयर करंट अफेयर्स। ऐसे ही 24 दिन में आप सेम 1 ईयर का करंट अफेयर 2 बार रिवाइज कर सकते हो, और जैसे आपका एग्जाम पास आता जाए आप 2 महीने एक दिन में करने लग जाओ, तो ऐसे 6 दिन में आप पूरे साल का करंट अफेयर रिवाइज कर लोगे, और फिर आपकी ग्रिप रहेगी इस पे। तो करंट अफेयर्स के साथ आप ऐसे कंसिस्टेंट रहिए और उसको ऐड करते जाइए अपने स्टैटिक नोट्स में, और नोट्स डेफिनेटली मैं कहूँगा बदलिए मत, ट्रस्ट करिए अपने सोर्सेज को, लिमिटेड सोर्सेज रखिए और बार बार उन्हें पढ़िए। उनको पढ़ के जब आप, ऐसे नहीं कि जब आप उन्हें पढ़े जा रहे हैं तो आप बस रट रहे हैं, वो नहीं होना चाहिए। आप उन्हें पढ़िए, एनालाइज करिए, एनालिटिकल अप्रोच से रखिए कि ठीक है, अगर ये GS1 का कंटेंट है तो मैं इसको कहाँ GS4 में यूज कर सकता हूँ, GS3 में यूज कर सकता हूँ। जैसे इस बार हमारे मेंस में क्वेश्चन था अदर बैकवर्ड जो रीजन्स होते हैं उनमें डेवलपमेंट का, सो वो GS3 का कॉन्सेप्ट GS1 में ले आए। तो आपको ऐसी वेरिएशन होनी चाहिए कि आप किसी भी कॉन्सेप्ट को कहीं भी अप्लाई कर सको, मल्टी डायमेंशन होना चाहिए बेसिकली। क्योंकि आपको लगता है टेस्ट सीरीज में जो हम टाइम देते हैं और एग्जाम हॉल में जो टाइम हमें मिलता है, दोनों में अंतर आपको समझ में आया? जैसे अनुभव टेस्ट सीरीज होती है तो वो बेसिकली पूरी एग्जाम प्रिपरेशन और एग्जाम टाइमिंग के थ्रू ही होती है। जैसे आप अनुभव टेस्ट देंगे तो 9 AM आपका एग्जाम स्टार्ट होता है, उसके बाद CSET का भी डेफिनेटली आफ्टरनून में होता है। तो आपकी हैबिट डेवलप होती है कि आप कैसे रियल एग्जाम सिचुएशन में उसको फेस करेंगे। तो आप वहां से प्रैक्टिस शुरू करिए, और रियल एग्जाम सिचुएशन में जब आप एग्जाम देंगे तो याद रखिए कि आपको प्रेशर में नहीं आना है। 100 क्वेश्चंस हैं, आप अगर 10 भी मिस आउट करते हैं तो डेफिनेटली देयर आर 90 टू स्टिल गो फॉर। तो आप उन पे फोकस करिए विच यू कैन डू वेल, एंड डोंट गेट काइंड ऑफ डिप्रेस कि ये क्वेश्चन नहीं आ रहा है, क्योंकि दिस गेम इज ऑल अबाउट कॉम्पिटिटिवनेस। आप कंसिस्टेंट रहिए अपनी अप्रोच से, और प्रीलिम्स के टाइम पे आप फोकस रहिए, अपना प्रेजेंस ऑफ माइंड रखिए, एंड डेफिनेटली यू विल गेट। क्या लगता है आपको कौन सी पोस्ट मिलने वाली है? आई एम होपिंग फॉर IPS, डेफिनेटली आई कैन गेट IPS, बट IAS हो सकते हैं चांसेस मिलने, बट दैट डिपेंड्स ऑन वेरियस फैक्टर्स। बट करंटली मुझे मेरी तीनों प्रेफरेंस, जो टॉप 3 प्रेफरेंस थी, उसमें मुझे कुछ भी मिल सकता है, तो आई एम हैप्पी, आई एम सेटिस्फाइड। विश ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच सर। क्या नाम है आपका? प्राची। यहाँ की स्टूडेंट है आप? हाँ। ठीक है, तो ओवरऑल कैसा एक्सपीरियंस रहा आज? टॉपर टॉप हुआ, टॉपर से मिली आप, और जिस कोचिंग में आप ज्वाइन है तो भरोसा हो रहा है? हाँ, बिल्कुल भरोसा हो रहा है, मतलब काफी अच्छा पढ़ाते हैं, फैकल्टीज बहुत अच्छी है। ठीक है, कौन रिकमेंड किया था आपको यहाँ पे? वो मेरे एक अंकल ने रिकमेंड किया था। कि जो टीचर हैं प्रॉपर इंटरेक्शन हो पाता है या फिर नहीं हो पाता आप लोग का? अगर कुछ जानना चाह रहे हैं। प्रॉपर इंटरेक्शन हो सकता है, मतलब क्लास हो जाती है, फिर उसके बाद आपको कोई भी डाउट है वो आपको पूरा समझाते हैं, क्लास के बीच में भी आपको समझा देते हैं। ऐसा नहीं कि नहीं क्लास चल रही है हम नहीं बताएंगे।
वो पूरा पूरा, और बाद में भी और कांटेक्ट नंबर भी देते हैं कि आप उनको कांटेक्ट करके भी क्लियर करवा सकते हैं। ऑल द बेस्ट। थैंक यू।